चलो, आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, हम लोग आज क्या स्टडी कर रहे हैं? एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एनाटॉमी के बारे में कुछ जो टर्म उसका आता है, ठीक है ना, जो भी बेसिक है उसका एनाटॉमी क्या होता है, उसमें कौन कौन सा टर्म्स आते हैं, ठीक है, उसको स्टडी करने में क्या होगा, हम लोग को बहुत सारा मदद मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्लास है आज, तो हम लोग पहला दिन क्या करेंगे, एनाटॉमी का डिफिनीशन, ठीक है, और जो भी उसमें टर्म यूज होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होगा, आगे चल के हमको बहुत सारा जो भी कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, एनाटॉमी में बॉडी को स्ट्रक्चर के पढ़ने में, ठीक है ना, बहुत सारा टर्म आएगा, तो वो सब पहले ही हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एनाटॉमी क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कौन कौन सा चीज़ का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है, ये सब को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो अब क्या है, एनाटॉमी एंड एनाटॉमिकल टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग है, ठीक है, इसी पर हम लोग फोकस करना है। सबसे पहले डिफिनीशन, एनाटॉमी क्या होता है। ठीक है, एनाटॉमी बाबू देखो क्या होता है, जो भी हमारा शरीर है या कोई भी जानवर का शरीर है, प्लांट्स है, कोई भी है, ठीक है, उसके हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उस कैसे खड़ा है, ठीक है ना, जैसे हम लोग क्या है, खड़े हैं, तो हम लोग के अंदर कौन कौन सा बॉडी पार्ट्स उसको मदद कर रहा है, अंदर में कौन कौन सा बॉडी पार्ट्स है, तो हम मेरा जो भी शरीर है, ठीक है ना, जो भी 6 फीट का है तो 6 फीट का जो भी शरीर है, इसके अंदर क्या है, बाहर क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या करेंगे, सब कुछ एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। अब वो बॉडी किसी का भी हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है। ठीक है, प्लांट जो होता है वो भी तो खड़ा है ना, उसमें भी बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, वो भी किसी किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है। तो एनाटॉमी का डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है कि गौर करना कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ, ठीक है ना, क्या है, एनाटॉमी को हम लोग अध्ययन करते हैं किसके, स्ट्रक्चरल मेकअप ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चरल मेकअप में। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि किस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है ना, वो दिखने में कैसा है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या चीज़, स्ट्रक्चरल मेकअप ऑफ द बॉडी। और यहाँ पे देखो, चूंकि हम लोग मेडिकल साइंस में है, ठीक है, तो हम लोग मेडिकल फील्ड में है, तो मेडिकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, और खूब से खूब होगा तो जानवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, प्लांट के बारे में थोड़ी ना पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर उसका अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो हम लोग जो पैरामेडिक्स है, तो पैरामेडिक्स में क्या होगा, खूब से खूब हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, और कुछ कुछ थोड़ा बहुत जानवर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि एनाटॉमी क्या है, स्टडी है स्ट्रक्चरल मेकअप ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, किसी भी ह्यूमन का या एनिमल्स का। अब सिर्फ देखो, ये बच्चा वाला डिफिनीशन हो गया। ठीक है, शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एनाटॉमी क्या होता है, तो एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चरल मेकअप के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, किसी भी कोई भी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसका पूरा डिफिनीशन, फुल डिफिनीशन जब बोला जाएगा तो सिर्फ इतना बोलेगा तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है ना, बच्चा वाला डिफिनीशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या हुआ है, जब ऊपर क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में फुल डिटेल पढ़ना है। ठीक है ना, एनाटॉमी का अच्छे से डिफिनीशन उसको करना है, तो सिर्फ स्ट्रक्चरल मेकअप से नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ह्यूमन का शरीर जो है बना तो हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ इसी को नहीं बोलते हैं एनाटॉमी, उसका पोजीशन, ठीक है ना, जैसे कौन सा बॉडी पार्ट्स, ठीक है, लीवर मेरे शरीर में कहाँ पे है, लंग्स कहाँ पे है, हार्ट किधर है, समझ में आ रहा है, फीमर किधर है, ईयर किधर है, नोज किधर है, ठीक है, उसका पोजीशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी एक तो हमारा शरीर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, दूसरा क्या स्टडी किए, पोजीशन, वो है कहाँ कहाँ, कौन सा बॉडी पार्ट्स, कौन सा बॉडी ऑर्गन्स कहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, अब ये भी नहीं, इसके साथ साथ एक तो स्ट्रक्चरल के बारे में पढ़ें, दूसरा पढ़ें पोजीशन, और साथ साथ में और भी क्या पढ़ते हैं, उसके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है ना,
कि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि उसके आसपास, ठीक है ना, किस तरह हम लोग रहते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, आस पड़ोस में सब लोग रहते हैं ना, गोतिया गोतनी सब रहते हैं और भी सब लोग रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या होता है, रिलेशन बन जाता है, ठीक है। कोई भी बोलेगा कहाँ है, तो उसके घर के आगे है, बोल सकते हैं कि नहीं। तो सेम वैसा ही हमारे शरीर में भी क्या होता है, प्रत्येक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ, जो भी उसके आसपास का एरिया है उसके साथ क्या करता है, रिलेशन बनाता है, ठीक है। जैसे हार्ट है, तो हार्ट के बगल में क्या है, ऊपर थोड़ा सा इधर साइड में देखेगा तो लंग्स रहेगा ना, इधर कोई दूसरा ऑर्गन रहेगा, पीछे कोई और रहेगा, आगे कोई और रहेगा, साइड में कोई और है ना। तो उसको तो ये भी तो बोल सकते हैं कि हार्ट के बगल में ये ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप दर्शाए कि नहीं, कि उसके बगल में है, उसके ऊपर है, उसके नीचे है, उसके साइड में है, बोलो। तो इसको भी क्या बोलते हैं, एनाटॉमी में ही क्या करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं, या ठीक है। यानी एनाटॉमी का डिफिनीशन क्या हो गया, एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, किसका, कोई भी शरीर के स्ट्रक्चरल मेकअप के बारे में, ठीक है। कोई भी शरीर किस तरह से, किस चीज से मिलकर बना हुआ है, कैसा दिख रहा है। दूसरा, उस बॉडी ऑर्गन का स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसका पोजीशन कहाँ है। जैसे पूरा शरीर है, तो जैसे कोई बोलेगा कि लंग्स कहाँ पे है, तो लंग्स क्या है, ये थोरेसिक केज में है कि नहीं। तो ये पोजीशन हुआ, ये भी एनाटॉमी में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके रिलेशनशिप, उसके अगल बगल में कौन सा ऑर्गन है, उसके आगे कौन है, पीछे कौन है, साइड में कौन है, लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चर टू ईच अदर, स्ट्रक्चर मतलब वही ऑर्गन सब, ठीक है। तो उसका अगल बगल, ठीक है, आगे पीछे कौन सा ऑर्गन उपस्थित है, उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। समझ में आया। तो एनाटॉमी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ, एनाटॉमी क्या है, एक अध्ययन है इसका, स्ट्रक्चरल मेकअप ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। हम अपने रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स किस किस चीज से मिलकर बना हुआ, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वेरियस बॉडी ऑर्गन का पोजीशन कहाँ कहाँ पे उपस्थित है, एंड रिलेशनशिप उसके अगल बगल में कौन कौन सा ऑर्गन्स है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोला जाता है। समझ में आया। तो ये पूरा फुल डिफिनीशन हुआ एनाटॉमी का, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए या कोई भी पूछे कि एनाटॉमी क्या होता है, तो सिर्फ बच्चे लोग क्या बोलते हैं कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बींग्स या स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। लेकिन ये पूरा डिफिनीशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ, बताओ, स्ट्रक्चरल मेकअप ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चरल मेकअप क्या चीज से है, उसका जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसका पोजीशन कहाँ है, और उसके ऑर्गन का रिलेशनशिप किस किस से है, मतलब उसके अगल बगल कौन कौन है, ठीक है ना। ये क्या हुआ, फुल डिफिनीशन हो गया एनाटॉमी का। समझ में आया। अब एनाटॉमी का जब हम लोग डिफिनीशन पढ़ लिए, ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि फ्लोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू स्टडी ए बॉडी। जैसे हमारा शरीर है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमको अपने शरीर के बारे में पढ़ना, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन के शरीर का एनाटॉमी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एनाटॉमी, ठीक है। तो अब आएगा कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, किस किस चीज के मदद से, या कौन कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग ह्यूमन बींग्स के एनाटॉमी के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तब क्या लिखा हुआ है कि फ्लोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ, स्टडी द बॉडी, ठीक है ना। एनाटॉमी ऑफ द बॉडी को पढ़ने के लिए जो नीचे दिया गया है ये सब बहुत सारा मेथड्स है, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान देगा, कभी भी मेथड्स पूछेगा तो कौन कौन सा मेथड है, मतलब किस किस कौन कौन सा प्रकार है जिसके द्वारा हम लोग शरीर के बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो देखो, शरीर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग डाइसेक्शन कर सकते हैं। जैसे एक मेरे पास शरीर पड़ा हुआ, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना है, तो तुम क्या क्या कर सकते हो, आप खुद सोचो। अब हमको मानो कि ऊपर का देखना है, ठीक है, तो वो तो हो गया क्या चीज, सरफेस एनाटॉमी। जैसे मेरा देखना है नाक किधर है, मुंह किधर है, कान किधर है, समझ में आ रहा है, बोलो, हैंड किधर है, पैर किधर है। तो हम आदमी है तब ना देख पा रहा है, मानो कोई जानवर रहेगा, तो ये सब तो क्या है, सरफेस पे है, बाहरी है,
तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख कर पता लगा सकते हैं। तो जिस चीज को हम लोग देख कर उसके सरफेस पे, ठीक है ना, एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनाटॉमी, ठीक है ना। मतलब ये शरीर के ऊपरी वाला सतह पे क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, सरफेस एनाटॉमी। समझ में आ रहा है। तो सरफेस एनाटॉमी मतलब क्या हुआ है कि किसी भी बॉडी का उसके सुपरफिशियल जो बाहरी परत है, ठीक है ना, उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, सरफेस एनाटॉमी। बोलो। अब क्या है, अगर हमको अंदर के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, अंदर के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, अंदर के बॉडी ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, जैसे लीवर के बारे में पढ़ना है, तो सिर्फ हम कोई बॉडी रखा हुआ है, हम उसको ऐसे देख लेंगे तो तुम जान जाएगा उसके लीवर के बारे में। बोलो। उसके हार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, उसके और भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, लंग्स है, एब्डोमेन है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, तो वो क्या है, शरीर के स्किन के अंदर है कि नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर है ना जी। तो कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमको स्टडी करना है, ठीक है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, उस जानवर का, उस ह्यूमन बींग्स का डाइसेक्शन करना पड़ेगा। डाइसेक्शन को कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, चीड़ फाड़ बोला जाता है ना। तू गया, उसको चीरा लगा दिया, फाड़ दिया, उसके बाद उसका लंग्स निकाल लिया, मूवी वगैरह में भी देखता होगा, ठीक है। कहीं भी सर्जरी वर्जरी होता है तो क्या होता है, शरीर को चीरा लगाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, डाइसेक्शन। क्या बोला जाता है, डाइसेक्शन। तो उसको क्या हुआ, या तो शरीर को लगा दो, और नहीं तो जैसे हार्ट के बारे में, मानो कि ये मेरा हार्ट है, ठीक है ना, इसके बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है ना। तो हार्ट के अंदर भी तो हमको स्टडी करना है ना बाबू। बोलो। जैसे हार्ट निकाल दिया तो फिर ऊपर ऊपर पड़ेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, सरफेस एनाटॉमी। समझ में आया ना। अब मानो कि हार्ट के अंदर हमको घुसना है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, तो क्या क्या है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो जब कट लगा के फिर इसको खोलेंगे, खोलेंगे ना जी हार्ट को, लंग्स को क्या करेंगे, जो भी, हाँ, उसको क्या करेंगे, फिर चीरा लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे अंदर से, और अंदर देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, डाइसेक्शनल मेथड। समझ में आया। यानी किसी भी ऑर्गन को, किसी भी बॉडी को जब हम कट लगाकर उसको स्टडी करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसी को क्या बोलते हैं, डाइसेक्शन। समझ में आया। तो कोई भी निकाल लो, जैसे हार्ट है, तो हार्ट का अंदर भी तो बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है ना, उसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका डाइसेक्शन करना पड़ेगा। तो डाइसेक्शन करना पड़ेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे कि हम डाइसेक्शन के मेथड यूज करके उस ऑर्गन को स्टडी किए। समझ में आया। तो एक तो हो गया सरफेस एनाटॉमी, जब हार्ट मानो निकला हुआ है, उसके बाहरी परत को सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है ना, बाहरी स्ट्रक्चर को देख के स्टडी कर रहे हैं। दूसरा हुआ डाइसेक्शन, जब उसको क्या कहिए, चीरा लगाकर उसको फाड़े और उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोल देंगे हम, बताओ, डाइसेक्शन, ठीक है। तीसरा है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। क्या है, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। अब ये रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। तो देखो, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी कुछ नहीं होता है, तुम लोग सुना होगा कि वहां पे गए तो सीटी स्कैन हुआ, वहां पे गए तो एक्सरे हुआ ना जी। तो ये सब किसके अंडर में आ जाता है, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के बारे में, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मतलब हम लोग ये सब चीज को यूज करके, जैसे कोई होता है ना रेडियोलॉजी पढ़ता है, BRIT, ठीक है, बैचलर इन, क्या होता है, बोलो, BRIT का क्या होता है फुल फॉर्म, हाँ, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी होता है ना। तो मतलब क्या हुआ, उसमें क्या होता है, एक्सरे होता है, CT स्कैन होता है, MRI होता है, मतलब शरीर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। किसके मदद से, रेडियोग्राफी के मदद से। किसके मदद से, रेडियोग्राफी के मदद से। उसी को क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, ठीक है। जैसे मानो किसी का हड्डी टूट गया, ठीक है, बाइक से जा रहा था, बहुत स्पीड रेसिंग कर रहा था, मानो गिर गया, ठीक है, तो गिर गया तो क्या हुआ, मानो हड्डी टूट गया, ठीक है। अब उसको बहुत दर्द हो रहा है, अब हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा, सपोज कि हमको नहीं पता, ठीक है। अभी तो बहुत रेनी सीजन है, तो क्या होता है, मानो कोई स्लिप करके गिर ही गया,
ठीक है, तो उसको बहुत सारा यहाँ पे चोट लग गया, ठीक है। अब उसको पता लगाना है कि मेरा हड्डी टूटा है कि नहीं, ठीक है ना, मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तब उसको ले जाकर हम डाइसेक्शन कर देंगे, फाड़ देंगे, बोलो। और सरफेस से तो दिखेगा नहीं, ऐसे करके देख पाएगा कि इसका हड्डी कैसा है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियोग्राफी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग रेडियोग्राफी का मदद से, ठीक है, हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको स्टडी कर पाएंगे। उसका ले जाके एक्सरे करवा देंगे, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है। ये सब करवा के उसका देख लेंगे कि उसका अंदर का जो इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन है, ठीक है ना, जो भी हड्डी है, ठीक है, या मानो कि कहीं दूसरा जगह चोट लग गया, पेट पे चोट लग गया, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, MRI करवा कर, ठीक है, CT स्कैन करवा कर ये सब देख लेंगे कि वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये भी मदद किया कि नहीं इंटरनल स्ट्रक्चर के एनाटॉमी को पढ़ने में, बोलो। हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है, इसके बारे में पता लगाने में मदद किया कि नहीं, ठीक है। तो इसी को बोल देंगे क्या चीज, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। क्या बोल देंगे, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, ठीक है। तो ये सब जो पढ़ा रहे हैं क्या है, बहुत सारा मेथड्स है जिसके द्वारा हम लोग एनाटॉमी को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 हम लोग पढ़ लिए, डाइसेक्शन, सरफेस एनाटॉमी और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, ठीक है। अब क्या है कि मानो कि कैंसर का नाम सुना होगा, सुना है। अब कैंसर में क्या होता है कि जो भी हमारा सेल है, ठीक है, या टिश्यू है, उसका क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाता है। क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। या मानो कि मेरा टिश्यू में या सेल में कोई इन्फेक्शन आ गया, समझ में आया। मानो कि मेरा स्किन है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, इसके बारे में हमको पता लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा घाव बन रहा है, ठीक है, और इसके बारे में हमको पता लगाना है, ठीक है। तो तुम एक्सरे, CT स्कैन, MRI से थोड़ी ना पढ़ पाएगा इसको बढ़िया से, बोलो, पढ़ पाएगा। इसको देख के पता लगा लेगा, नहीं लगा पाएगा। तो हमको किसका जरूरत पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा कि नहीं, बताओ क्यों। क्योंकि एक तो बहुत छोटा छोटा जो भी मानो कि इन्फेक्शन किया होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं। तो आंखों से नहीं देखेंगे तो हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, माइक्रोस्कोप का लेते हैं। अब माइक्रोस्कोप का हेल्प लेंगे तो उसी को बोल देंगे क्या चीज, माइक्रोस्कोपी। मतलब एनाटॉमी को पढ़ने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब टिश्यू क्या है, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे सेल से मिलकर क्या होता है, बना हुआ रहता है, बना हुआ रहता है ना। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नॉर्मल एक टिश्यू कैसा होता है, ठीक है, तो उसके बारे में जो भी डॉक्टर जानते हैं, ठीक है। तो देखो, जो डॉक्टर या जिस डिपार्टमेंट में टिश्यू के बारे में पढ़ा जाता है उसी को क्या बोला जाता है, माने हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। और उसके बीमारी के बारे में अध्ययन किया जाता है तो पैथो जुड़ जाता है। तो हिस्टो मतलब क्या बताएं, बताओ, टिश्यू, क्या बताए हैं, टिश्यू, ठीक है। तो हिस्टोलॉजिकल मेथड मतलब क्या करेंगे, लॉजी मतलब क्या बताएं, स्टडी। तो किसी भी हाँ, किसी भी मेथड में, ठीक है ना, क्या करेंगे, मानो कि टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जब भी टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे तो हम लोग को क्या करेगा, माइक्रोस्कोपी का जरूरत पड़ेगा ही, ठीक है। तो टिश्यू के एनाटॉमी के बारे में जब भी स्टडी करना है तो हमको एक इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है, उसी को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे वही पढ़ा ही रहे हैं कि कौन कौन सा मेथड या कौन कौन सा चीज हमको उपयोग में आएगा जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एनाटॉमी को स्टडी करते हैं। तो ये क्या हो गया, माइक्रोस्कोप, बोलो, समझ में आया। अब माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स का होता है जनरली, ठीक है, होता तो बहुत टाइप्स का है, ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग एक तो लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं इसको स्टडी करने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारा माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फेज फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, लाइट, ठीक है ना, ऐसे कर करके बहुत सारा माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले तो तुमको ये सब देखना है, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये 4 गो हो गया ना जी। अब 5वां में है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होता है कि देखो, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी बच्चा बनता है, ठीक है, माँ के पेट में जब भी कोई बच्चा बनता है तो सबसे पहले क्या होता है,
मेल का स्पर्म आता है, ठीक है, फीमेल का ओवा आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना जी, और जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, भ्रूण जिसको शायद बोला जाता है एम्ब्रियो को, ठीक है। तब क्या होता है, अब मानो कि भ्रूण बन गया शरीर में, ठीक है, एम्ब्रियो बन गया किसी भी मदर में, ठीक है, अब उसके बारे में हमको स्टडी करना है कि वो ठीक से बना है कि नहीं बना है, ठीक है ना, वो कहाँ पे जाके उपस्थित है, ठीक है ना। सब लोग जानता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बताओ, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब का भी एक इस्थमस जंक्शन होता है एम्पुला वाला रीजन के आसपास, वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जैसे जैसे सेल बढ़ता है उसके बाद क्या होता है, इंडोमेट्रियम में आके धंसता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, ठीक है, इस सही से बना है कि नहीं बना है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ पे जाके प्रेजेंट है, तो इस सब के बारे में जब स्टडी करेंगे तो एम्ब्रियो के बारे में, उसके एनाटॉमी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ना जी। तो उसी को क्या, उसको किस में पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल एनाटॉमी में, यानी वैसा एनाटॉमी जिसमें हम लोग एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना, एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं, उसके एनाटॉमी के बारे में जानते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। समझ में आया, तो इसी को एम्ब्रियोलॉजी भी बोला जाता था। एम्ब्रियो मतलब क्या हुआ, एम्ब्रियो, ठीक है, और लॉजी मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी। समझ में आया, तो जो लॉजी जहां जहां भी आएगा हमको समझ जाना है कि स्टडी है। जैसे बायोलॉजी, ठीक है, तो लिविंग थिंग्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लॉजी, जूलॉजी, तो जू मतलब क्या होता है, एनिमल्स, तब ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जूलॉजी, ठीक है। तो ऐसे कर करके बहुत सारा चीज आता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। क्या है, अब तुम लोग सुना होगा कि जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उसमें बहुत सारे जो साइंटिस्ट रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं ना जी, और उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया नया चीज को आविष्कार करते हैं। समझ रहा है। अब ऐसे ही मानो कि अगर बायोलॉजी में, ठीक है ना, कोई भी जानवर है नया आया, जैसे कोविड-19 आया था, तो उसके बारे में भी क्या किया, कोई ना कोई साइंटिस्ट अपना माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है, और उसके बारे में स्टडी किया, उसके एनाटॉमी के बारे में स्टडी किया, या कोई चीज है उसके बारे में नहीं पता चल रहा है, जैसे बहुत सारा वायरसेज है जिसके बारे में अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, ठीक है, कि क्या होता है, क्यों, क्योंकि वायरस क्या होता है, अभी कुछ रहता है 2 मिनट में उसका मतलब वो अपना शेप साइज बदलते रहता है। समझ में आया, वो अपना स्ट्रक्चर को बदलते रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में स्टडी नहीं कर पाते, अभी ही है 2 मिनट के बाद कुछ और स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ और स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इतना ना फास्ट इसमें रेप्लिकेशन वगैरह सब होता है, म्यूटेशन होता है कि हम लोग उसके बारे में पता ही नहीं पढ़ पाते। तो जब भी मानो किसी भी आदमी के बारे में, जानवर के बारे में, या कुछ भी के बारे में नया चीज मानो कि हमको जानकारी लेना है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, उसी सब को किस में रख देंगे, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में, ठीक है। नया नया चीज पढ़ के क्या करेंगे, एनाटॉमी के स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। तो जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है तो बायोलॉजी में भी तो हो सकता है ना, तो वो सबको एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं। बोलो, समझ में आया। तो ये क्या हो गया कि फ्लोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू स्टडी एनाटॉमी या बॉडी, एक शरीर को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, जो ह्यूमन बॉडी है उसको पढ़ने के लिए कौन कौन सा मेथड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसको डाइसेक्शन करके देख सकते हैं, रेडियोग्राफी कर सकते हैं, सरफेस एनाटॉमी को ऊपर से देख के उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपी करके जो भी उसका टिश्यू है, सेल के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तब जब भी माइक्रोस्कोपी करेंगे तो लाइट या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज में करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल मतलब एम्ब्रियो के बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। और एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी क्या होता है बताओ, कोई भी बायोलॉजी में, ठीक है ना, शरीर के बारे में क्या करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट्स करके उसके बारे में स्टडी करते हैं एनाटॉमी को, तो उसी को क्या बोल देंगे, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। समझ में आया, बोलो। तो इसको एक बार देख लो, ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। इसको पॉज करना है, ठीक है। चलो अब देखो इधर,
इसको मिटा देते हैं कि तुम लोग कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। इसके आसपास का देखो, अब इधर फोकस करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये तो हो गया कि कौन कौन सा मेथड से जिसके द्वारा हम लोग एनाटॉमी को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, यूज में लाते हैं। तो सभी मेथड्स का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। कल आते आते सबसे पहले सुनेंगे एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी के में कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है जिसके द्वारा हम लोग एनाटॉमी को स्टडी कर सकते हैं या किसी भी बॉडी के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेथड्स हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी, देखो अब हमको क्या करना है, ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना है ना जी। तो बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी को क्या किया जाता है कि डिफरेंट रीजन्स में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। क्या किया जाता है, डिफरेंट रीजन्स में बांटा जाता है, ठीक है। तो वही लिख रहा है कि ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स, ठीक है ना। रीजन्स मतलब क्या होता है, जैसे शरीर है तो शरीर को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है जिसके द्वारा हम लोग हर एक बॉडी पार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वहीं लिख रहा है कि ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, सो दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी स्टडी इजिली। हम लोग उस बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी, तो कौन कौन सा डिफरेंट रीजन्स है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या है, हेड एंड नेक, ठीक है। सबसे पहले शरीर के बारे में पढ़ना है, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, बोलो, हेड हुआ ना जी। ये वाला पोर्शन क्या है, नेक, ठीक है। तो शरीर को सबसे पहले हेड और नेक में बांट दिए, यानी ये वाला पोर्शन में जो भी ऑर्गन बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हेड एंड नेक रीजन में प्रेजेंट है। जैसे बोलेंगे कि नोज कहाँ है, तो हेड रीजन में प्रेजेंट है, बोल देंगे ना जी। ईयर कहाँ है, हेड रीजन में प्रेजेंट है। तो हेड रीजन से हम क्या समझ गए कि ये वाला, ठीक है। और हैंड एंड नेक बोल दिया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी बॉडी पार्ट्स है उसको बोल सकते हैं। मानो कि कोई बोला कि ईयर है हेड रीजन में, तो हम पेट में नहीं ना जाएंगे खोजने जी, बोलो, पैर में नहीं ना जाएंगे खोजने। तो इससे क्या हुआ, एक स्पेसिफिक जगह का तुमको नाम का पता चला। जैसे कोई बोल रहा है कि पटना में जगनपुरा में बीपीएमआई है, ठीक है, तो तुम पटना में जाके बोरिंग रोड में नहीं ना खोजेगा जी, कहाँ खोजेगा, सबसे पहले आएगा जगनपुरा में, आएगा ना जी। तो सेम वैसे ही कोई भी बॉडी ऑर्गन बोल देंगे कि हेड वाला रीजन में है, तो तुम हेड वाला रीजन में ही खोजोगे, नीचे नहीं जाओगे। समझ में आया। तो ये पढ़ने में हमको इजी कर रहा है कि नहीं, बताओ। तो वहीं से बटा हुआ है कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी, कौन कौन सा आ गया, हेड एंड नेक। दूसरा कौन सा आ गया, थॉरैक्स, ठीक है। थॉरैक्स क्या होता है, ये वाला पार्ट को बोला जाता है। ये तो हो गया पेट, ठीक है ना, ये हो गया पेट। तो जितना दूर ये है, रिब है ना, रिब्स समझता है, रिब केज, ठीक है ना। तो जितना दूर वो प्रेजेंट है तो उसी को क्या बोलते हैं, थॉरैक्स। क्या बोलते हैं, थॉरैक्स। रिब्स के बाद देखेगा इधर क्या रहता है, पेट रहता है ना, इधर हड्डी है नहीं है। तो यहाँ से लेकर ये कमर के ऊपर तक वाला रीजन को क्या बोलते हैं, पेट, एब्डोमेन। क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, एब्डोमेन हो गया। ये जो रिब्स है, तो वो वाला नेक से लेकर रिब्स तक क्या बोलेंगे, थॉरैक्स। याद रहेगा ना, तो नेक तक हो ही गया ना। तो नेक से लेकर जहां तक रिब्स है ये सब, तो ये सब क्या होगा, थोरेसिक केज बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या हो गया, एब्डोमेन। तो एब्डोमेन पूछेंगे किसके किसके बीच में है, तो थोरेसिक केज और इसको बोलते हैं, कमर को बोला जाता है पेल्विस। क्या बोला जाता है, पेल्विस, ठीक है ना। तब बोलेंगे पेट कहाँ पे है, तो थॉरैक्स और एब्डोमेन के बीच में। बोलेंगे थॉरैक्स कहाँ है, तो नेक और एब्डोमेन के बीच में। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया एब्डोमेन और ये क्या हो गया, पेल्विस। क्या हो गया, पेल्विस। तो हेड एंड नेक समझ में आया, थॉरैक्स समझ में आया, एब्डोमेन और ये पेल्विस, ठीक है। अब क्या हुआ, हाथ वाला रीजन में, यहाँ पे शोल्डर से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं अपर लिम्ब, ठीक है ना। तो हाथ कितना है, हाथ का वो है, दो गो है। तो मुंह का ताक रहा है, बोलो,
तो हम बोलेंगे कि एल्बो, एल्बो अपर लिम्ब में है, तो एल्बो क्या होता है, ठीक है, केहूनी को बोलते हैं, तो कहाँ प्रेजेंट है, अपर लिम्ब में, तो लोअर लिम्ब में खोलने नहीं ना जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, हम लोग को एनाटॉमी को पढ़ने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, इसको इजी बना रहा है कि नहीं, बोलो। उसके बाद है लोअर लिम्ब, ठीक है, तो लोअर लिम्ब क्या होता है बताओ, हाँ, कमर के नीचे जो पैर है, ठीक है ना, तो कमर तो ये हो गया, इसके नीचे जो पैर है इसी को बोलते हैं लोअर लिम्ब, ठीक है। तो जैसे बोलेंगे नी, घुटना होता है, तो बोलेंगे नी क्या होता है, लोअर लिम्ब में होता है। एल्बो क्या होता है, अपर लिम्ब में होता है। तब समझ में आएगा ना, अपर लिम्ब कौन है, लोअर लिम्ब। बोलेंगे लंग्स कहाँ है, तो थोरेसिक केज में या थोरेसिक रीजन में, यानी ई वाला रीजन में, ठीक है। बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, तो एब्डोमिनल रीजन में, तो एब्डोमेन में ही होता है ना, बोलो, ठीक है ना। स्टोमिक मतलब होता है पेट, ठीक है ना। एब्डोमेन मतलब क्या होता है, जो भी जो हमारा इंटेस्टाइन है, स्टोमिक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो सब ये जो पार्ट में रहता है इसी को बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन। समझ में आया, तो याद रखना है। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को स्टडी करने के लिए, ताकि वो मेरे लिए इजी हो जाए, इसके लिए हम अपने शरीर को डिफरेंट रीजन्स में बांटते हैं। कौन कौन सा रीजन में, हेड रीजन में, नेक रीजन में, थोरेक्सिक रीजन में, एब्डोमेन रीजन में, पेल्विस रीजन में, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। समझ में आया। तो ये क्या करेगा, हम लोग को एनाटॉमी को पढ़ने में मदद करेगा और उसको इजी बनाएगा, आसान बनाएगा, ठीक है ना। अब जैसे हम पूछते हैं कि हार्ट कहाँ है, तो तुम बोलता है कि सर शरीर में बीच में इधर है, अब बीच में पेटो है, यो है कि नहीं जी। लेकिन हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक बोलना है तो थोरेसिक केज में है, लेफ्ट साइड के थोरेसिक केज के लेफ्ट साइड में। समझ में आया। तो ये होगा थोरेसिक केज लेफ्ट साइड, यानी यहाँ पे आसपास रहेगा। हो गया, आसान हुआ कि नहीं उसको पहचानने में। तो कोई भी बॉडी पार्ट्स के लोकेशन के बारे में पता लगाने के लिए, उसके ऑर्गन के लोकेशन के बारे में पता लगाने में हम लोग को क्या करता है, थोड़ा आसान बनाता है, ठीक है। तो वही हो गया रीजन्स। तो याद करके आना है कि बॉडी में कौन कौन सा रीजन्स प्रेजेंट होता है और कौन कौन सा मेथड से जिसके द्वारा एनाटॉमी को हम लोग स्टडी करते हैं, और एनाटॉमी का डिफिनीशन, ठीक है। इतना पढ़ कर आना है।